Hello friends, in my last video we discussed the meaning of philosophy. As to what is philosophy, what does it mean, the word meaning we discussed, love of knowledge, love of wisdom. So naturally, if you have love of knowledge, you will study, you will try to get knowledge. I also told you that according to Socrates, knowledge is virtue. To be virtuous means to be knowledgeable. So basically philosophy means that. But there are certain technical meanings of philosophy too. Technical meaning, there are many meaning and definitions. Suppose one definition says philosophy is a study of nature, study of cause, study of effect, study of reality, study of values, study of everything based on logical reasoning. That is philosophy. Yes, that is a technical definition of philosophy. But we cannot bind the word philosophy or philosophy as such in these technical definitions. Philosophy is a way of life. I believe that philosophy is a way of life. I think the way I think, I act the way I act, the way I want to act after giving it a thought on my own. Maybe I may be guided by certain principles, certain morals, certain values, but then I take my own decision. What to do, what not to do, how much to do. So that is my decision and my thinking. So philosophy is a way of life. We all live our own ways of life. Yes, there has to be some common point when we say, well, we all live life like that. There are certain common things in our lives. सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है. आजकल कोविड है तो दुख ही दुख है. सब यही सोच रहे हैं कि इससे हम कब निकलेंगे, ये विपदा क्यों आई. ये भी एक फिलॉसफी का क्वेश्चन बन सकता है कि ये विपदा आई क्यों. पॉलिटिकल बातें छोड़ दीजिए, पर अगर आप संसार को लेके चलें तो ये किसके कर्म थे या हम सबके क्या कर्म थे, पूरे संसार के क्या कर्म थे जो इस तरह की विपदा संसार में आई. ये किसकी रचना थी, क्या भगवान है कि भगवान नहीं है. ये सब बातें हम चाहे तो फिलॉसफी को अगर पढ़ें और अंदर जाएं और चीज़ें पढ़ें तो शायद इन प्रश्नों के हमें उत्तर मिलते हैं. हमारे बहुत फिलॉसफर्स हैं, इंडिया में भी, ग्रीस में भी, फॉरेन यूरोप में भी, जिन्होंने बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ थ्योरीज दी और फिलॉसफीज अपनी हमारे सामने रखी. शंकराचार्य थे, इंडियन फिलॉसफर हैं, इंडियन थिंकर हैं, संस्कृत के बहुत ज्ञाता थे. उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में ही ये बातों को सोचना शुरू किया और इन बातों को लेके प्रचार शुरू किया. और शंकराचार्य ने हमारे सामने एक बहुत बड़ी थ्योरी रख दी जिसे आज भी लोग शायद माने ना, समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एक सामान्य इंसान के लिए, कि सब कुछ माया है, केवल एक ही सत्य है, एकम सत्य ब्रह्म. ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या. संसार तो सब मिथ्या है, सिर्फ एक वो ही सत्य है. और वो ही सत्य मतलब वो ब्रह्मन, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, क्राइस्ट, नानक जी, गुरु नानक जी, कोई भी हो सकता है. दैट वन सुप्रीम रियलिटी इज़ द ओनली रियलिटी. दिस वर्ल्ड इज़ अ माया. माया मीन्स ही सेड कि जैसे ड्यू टू इग्नोरेंस हम उस माया को सत्य समझ लेते हैं और वो जो सुप्रीम रियलिटी है उसको हम झूठ मानते हैं, नहीं, या मानते ही नहीं है. तो उसको समझाने के लिए शंकराचार्य ने हमें अविद्या की थ्योरी दी कि हम सबके आँखों के आगे माया का पर्दा पड़ा है, हमें अविद्या है, हमें इग्नोरेंस है, हम नहीं जान पाते कि सत्य क्या है. और इसको समझाने के लिए एक बहुत ही सरल सा उदाहरण वो देते हैं कि जैसे एक कमरे में अंधेरा है और आप घुसते हैं और वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ पड़ी है कि आपको लगता है कि सांप है और आप जोर से चिल्लाते हैं, सांप सांप सांप. पर अगर आप कमरे की बत्ती जलाएं और आप देखें कि वो सांप नहीं, वो एक रस्सी थी. तो शंकराचार्य इस बात को समझाने के लिए बड़ी सरलता से समझाते हैं कि आपने क्या किया. आपके दिमाग, आपके समक्ष जो एक रस्सी की मेमोरी थी, उस मेमोरी को आपने, सांप की मेमोरी थी, उस मेमोरी को आपने उस रस्सी पे अध्यारोप कर दिया, उस पे इम्पोज कर दिया और आपको वो रस्सी सांप नजर आई. तो जिसको उन्होंने कहा कि ये अविद्या के कारण है. तो ही सेड कि जैसे यू इम्पोज द मेमोरी ऑफ स्नेक on the rope
and take rope to be the snake, similarly we take the world to be real and the Brahman to be unreal. अब इस तरह की बातें, सीरियस बातें भी फिलॉसफी में पढ़ाई जाती हैं, समझाई जाती हैं, और अगर कोई इनको समझना चाहे और इनमें आगे जाए तो उसे ये ज्ञान हो सकता है कि ये संसार आखिर है क्या। क्योंकि ये बातें हमें कभी कभी परेशान करती हैं, हर एक के दिमाग में आती हैं। ये बात सच है कि आजकल का जो भाग दौड़ का ज़माना है उसमें हम ये बातें नहीं सोचते और सोचना चाहते भी नहीं। और हम आज क्या सोचते हैं? सिर्फ करियर्स एंड जॉब्स। बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप सोचना शुरू कर देते हैं इस बच्चे को क्या बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, आर्किटेक्ट बनाना है, आर्मी में जाएगा, क्या करेगा, और उसके हिसाब से उसको पढ़ाना शुरू कर देते हैं। और 1 साल के बच्चे के कंधे पर इतना बड़ा बैग का भार डाल देते हैं। ये सही नहीं है, मेरे हिसाब से सही नहीं है। कुछ माँ बाप इसको सही मानते होंगे, पर मैं नहीं समझती कि इतने छोटे बच्चे के कंधे पे इतना भार लादना चाहिए। एक बच्चे की वो उम्र खेलने की, बढ़ने की, सीखने की है, उसको फ्री छोड़ देना चाहिए। उम्र पड़ी है उसके लिए ट्यूशन करके और आगे बढ़ने की। कुछ उम्र तक वो सिर्फ खेले, बिल्कुल बिना कुछ सोचे खेले, पढ़े भी पर खेले भी, और एक स्वतंत्र रूप में एक अपना विकास करे, अपनी पर्सनालिटी का विकास करे। पर हम उस पर वो लाद देते हैं क्योंकि दिमाग में क्या है? करियर। बच्चे को क्या बनाना है, कैसे बनाना है, तो इसलिए करियर बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। इसलिए करियर जब इम्पोर्टेंट हो गया तो नेचुरली जब फ़िलॉसफी की बात आई तो ये हुआ जी फ़िलॉसफी से क्या करियर मिलेगा? फ़िलॉसफी तो कोई करियर दे ही नहीं सकती, क्या दे देगी, क्या पढ़ लेंगे, क्या बन जाएंगे। और कई लोग तो फ़िलासफ़र्स को कहते थे, मैं हंसी में कहती भी हूँ, अपने बच्चों से भी कहती थी स्कूल कॉलेज में, कि भाई सब कहते हैं फ़िलासफ़र्स तो बेवकूफ़ होते हैं, फ़िलासफ़र्स तो पागल होते हैं। तो मैं सबसे पहले क्लास में पूछी, मैं पागल नज़र आती हूँ? तुम्हें लगता है कि मैं बातें उल्टी सीधी कर रही हूँ जिसका सिर पैर नहीं है? तो लोगों को ये भ्रांति भी है कि फ़िलासफ़र्स तो अपनी सोच में मगन रहते हैं और उन्हें और कुछ होश ही नहीं होता है और तब फ़िलासफ़र बनते हैं, तो हमारे बच्चे वो ना बन जाए। ऐसा नहीं है। फ़िलासफ़ी एंड प्रैक्टिकलिटी बोथ गो हैंड इन हैंड। दैट इज़ वाई आई सेड फ़िलासफ़ी इज़ अ वे ऑफ लाइफ। आप सोचें, समझें, फ़िलासफ़ाइज़ करें। और अगर मैं कहूँ कि जितने भी लेखक हैं, बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े मैथमेटिशियन, बड़े बड़े साइंटिस्ट, वो सबसे पहले फ़िलासफ़र हैं, उसके बाद वो कुछ और हैं। पाइथागोरस ने इतनी बड़ी थ्योरम दी, ही इज़ अ बिग मैथमेटिशियन बट बेसिकली इज़ अ फ़िलासफ़र, एंड वी ऑल्सो टीच पाइथागोरस एज अ ग्रीक फ़िलासफ़र। शेक्सपियर ने इतना लिखा, बेसिकली ही वॉज अ फ़िलासफ़र। He used to think and then write stories or dramas or whatever. और जितने साइंटिस्ट हुए उन्होंने भी तो सोच विचार किया, तभी उन्होंने इनोवेशंस की, तभी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके कुछ हमारे सामने नई चीज़ें निकाली। तो बेसिकली एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ अ फिलोसफर इन वन वे। हमारे यहाँ तो हर इंसान, अगर आप किसी एक अनएजुकेटेड व्यक्ति से भी पूछें, भाई तेरी ज़िंदगी कैसे चलती है, तो सारा दिन पत्थर तोड़ता है, तो कई बार बहुत वो लोग ऐसी बात कह जाते हैं जो आपको सोचने पे बाध्य करता है। वो कहेंगे माँ जी क्या है, ज़िंदगी तो ऐसे ही है, पत्थर तोड़ते हैं, पैसा कमाते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं, भगवान के गुण गाते हैं, यही ज़िंदगी है। तो नो, दिस इज़ ऑल्सो अ फिलोसफी, दिस इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ लाइफ। सो हर आदमी की एक फ़िलासफ़ी होती ही है। इसलिए फ़िलासफ़ी को अगर सब्जेक्ट पढ़ना और उससे आगे बढ़ना उतना ही प्रॉबेबल है जितना कि हिस्ट्री, पॉल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश पढ़कर है। फ़िलासफ़ी किसी से कम नहीं। फ़िलासफ़ी करके आप MBA कर सकते हैं, आप साइकोलॉजी करके भी लोग MBA करते हैं, फ़िलासफ़ी करके आप लॉयर बन सकते हैं, फ़िलासफ़ी करके आप IAS में जा सकते हैं, फ़िलासफ़ी करके आप अपनी फर्म खोल सकते हैं, फ़िलासफ़ी करके आप स्मॉल बिज़नेस खोल सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? फ़िलासफ़ी करके सब कर सकते हैं। हाँ, कुछ स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बिना BCom के नहीं बन सकते, आप मेडिकल डॉक्टर बिना MBBS के नहीं बन सकते, पर वो फिर एक दूसरा फील्ड हो गया।
पर अगर आप ह्यूमैनिटीज़ में आते हैं तो वहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स, फ़िलॉसफी उन बाकी सब सब्जेक्ट्स के बराबर खड़ा है। तो मैं ये सब बात इसलिए कर रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे नए अब एडमिशन लें आएँ, फ़िलॉसफी उनकी पहली चॉइस भी हो। अगर हिस्ट्री, पॉल साइंस, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, मैथ्स, इंग्लिश है तो फ़िलॉसफी भी हो, जो कि जनरली नहीं होती। जब एडमिशन फॉर्म में अपने सब्जेक्ट भरने होते थे वो फ़िलॉसफी भरते ही नहीं थे। पहली बात इसमें नुकसान क्या है कि फ़िलॉसफी स्कूल सब्जेक्ट नहीं है। तो क्योंकि फ़िलॉसफी स्कूल सब्जेक्ट नहीं है तो बच्चों को पता ही नहीं होता कि फ़िलॉसफी है क्या। इसलिए अपने इस टॉक के माध्यम से मैं ये भी इस बात पे एम्फसाइज़ करना चाहूँगी कि हमने बहुत कोशिश की, नहीं हो पाया। आगे आप लोग जो फ़िलॉसफी परस्यू कर रहे हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो कोशिश करें कि ये सीबीएसई में स्कूल का सब्जेक्ट बने। बहुत ज़रूरी है। कई स्कूल्स में, बहुत कम स्कूल्स हैं जिनमें फ़िलॉसफी में एथिक्स और लॉजिक पढ़ाई जाती है, पर बहुत गिने चुने स्कूल हैं और वो दिल्ली में तो है ही नहीं। तो philosophy is a very very important subject for our lives, and career, it can give us all careers. Rather, by studying philosophy you'll be better off in any career because you would have gone through a path of great analysis and logical reasoning. You would understand logic, you would have done things with logic, so you can get any career. So ये सोचना कि फ़िलॉसफी हमें करियर नहीं दे पाएगी, ये ठीक नहीं है। फ़िलॉसफी भी करियर देगी, ठीक है। सब फ़िलॉसफी करने वाले लेक्चरर नहीं बनेंगे, पर सब पॉल साइंस करने वाले भी लेक्चरर नहीं बनते, सब इंग्लिश करने वाले भी लेक्चरर नहीं बनते। आजकल तो इतने फील्ड्स हैं, तो अगर आप मास मीडिया करके मीडिया में जाएंगे तो आप फ़िलॉसफी करके भी मीडिया में जा सकते हैं। हमारे कितने वेटरन मीडिया पर्सन्स हैं जिन्होंने कोई मास मीडिया में कोई BA MA नहीं कर रखा और वो बहुत ही मशहूर और पॉपुलर जर्नलिस्ट हैं। तो वो उन्होंने जो अपने अपने जो भी सब्जेक्ट्स उन्होंने पढ़े, उसके बाद अगर उन्होंने मीडिया में भाग लिया और इतने बड़े जर्नलिस्ट बने तो वो उनकी कैपेबिलिटी है, क्योंकि उन्होंने सोचा, समझा, पढ़े। तो कुछ भी करने के लिए फ़िलॉसफी भी उतना ही लाभदायक हो सकता है जितना कि कोई भी और सब्जेक्ट। तो इसलिए दोस्तों, मैं या माँ बाप से स्पेशली कहना चाहूँगी बच्चों के जो अब एडमिशन्स लेंगे कि फ़िलॉसफी को सोच के आप पढ़ें, आप देखें, आप सुनें, आप लोगों से मिलें, पूछें कि फ़िलॉसफी क्या है। क्योंकि फ़िलॉसफी हर बच्चे को एक अच्छा इंसान, एक मॉरल इंसान और एक स्वावलंबी इंसान बनाने में बहुत मददगार रहता है। हमने फ़िलॉसफी की, फ़िलॉसफी ने हमें बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, जो कि हमने अपने छात्र छात्राओं से आगे बांटा। और जिनको हमने पढ़ाया है उनमें से कई छात्राएं हैं जो वो कॉलेजेस में हैं, अब वो पढ़ा रही हैं, वो भी आगे अपने छात्रों से बांट रही हैं। तो people used to say philosophy does not bake bread. No sir, that is a very wrong thing to say. Philosophy can give you bread and butter both, like any other subject can, but you have to study. You can't say कि भाई साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स और पॉल साइंस करके तो हमें ऐसे ही नौकरी मिल जाती है। वहाँ भी मेहनत करनी पड़ती है, उसमें भी मेहनत करनी पड़ती है, एंट्रेंस देने पड़ते हैं, तभी आप आगे बढ़ते हैं। तो फ़िलॉसफी करके भी आप आगे उसी तरह से बढ़ सकते हैं। तो फ़िलॉसफी पढ़िए, आगे बढ़िए और अपना जो भी करियर आपने चूज़ करना है वो आपको फ़िलॉसफी पढ़ के भी वो करियर मिल जाएगा, आप उस करियर में जा पाएंगे। और आपको ये सोचना ही नहीं चाहिए कि हम फ़िलॉसफी ना करें, क्योंकि जैसा मैंने कहा, हर एंट्रेंस एग्ज़ाम में 40% लॉजिकल रीजनिंग के प्रश्न होते हैं, चाहे वो लॉ का एंट्रेंस हो, IAS का एंट्रेंस हो, जनरल जो होता है, और या मास मीडिया का एंट्रेंस हो, कोई भी एंट्रेंस हो, लॉजिकल बैंक का एंट्रेंस हो, लॉजिकल रीजनिंग के प्रश्न हर एग्ज़ाम में होते हैं। और यहाँ जब आप लॉजिक पढ़ते हैं तो आपको लॉजिकली रीजनिंग करना आ जाता है, जो कि आपको आगे जाके आपके भविष्य में आपको हेल्प करता है। तो फ़िलॉसफी एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा माध्यम है अपने को
पहचानने के लिए, संसार को पहचानने के लिए, दुनिया में रहने के लिए और दुनिया में एक दूसरे पे व्यवहार करने के लिए। फ़िलॉसफ़ी आपको हम्बल बनाता है, फ़िलॉसफ़ी आपको वैल्यूज़ सिखाता है और भी सब्जेक्ट सिखाते हैं, पर फ़िलॉसफ़ी में एम्फसिस एथिक्स पे है, एम्फसिस लॉजिकल रीजनिंग पे है। तो इसलिए एम्फसिस है, इसलिए हम उन बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो फ़िलॉसफ़ी कैन गिव यू सेम करियर्स दैन एनी अदर सब्जेक्ट कैन. It will rather help you to become a good human being. एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में फ़िलॉसफी बहुत ही ज़्यादा मददगार रहता है। मैंने जब भी पढ़ाते टाइम समय मैं इस बात पे ध्यान देती कि बच्चे का पढ़ाने के साथ साथ देखिए सिलेबस तो कवर हो ही जाता है, पर टू मेक अ गुड ह्यूमन बीइंग आउट ऑफ माई स्टूडेंट्स was my achievement. I used to consider that as my achievement. If in a class of 50, even 5 came out as good human beings, that was my achievement. And I took that as a credit. Yes, as the students I have taught, they are good human beings. देखिए नौकरी तो सभी कर लेंगे, ज़िंदगी अपनी सभी गुजार लेंगे, पर एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने के लिए मेरे विचार में जितना फ़िलॉसफी हेल्प करती है शायद और सब्जेक्ट ना करते हो, विद ऑल ड्यू अपॉलजीज टू द अदर सब्जेक्ट्स। पर अगर और दूसरे सब्जेक्ट्स को ये पढ़ के आप फिलोसफाइज करेंगे तो अच्छा ह्यूमन बीइंग तो सभी बनता है। अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने के लिए तो आपको अंदर से इच्छा चाहिए टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। बट हम लोग जब पढ़ाते हैं तो वी एम्फसाइज ऑन एथिक्स, सो वी टीच एथिक्स, सो परहैप्स दैट इज़ अ वन पॉइंट अ लिटिल above than what the other subjects teach. But yes, ultimately to choose a career, to make a career, the choice has to be the choice of the child, what you want to become, not the parents but the child. आप जो बनना चाहते हैं आप बनिए, पर उसके लिए जो ग्राउंडिंग है, जो बेसिस है, मेरे हिसाब से फ़िलॉसफी बहुत बढ़िया बेसिस, बहुत बढ़िया ग्राउंडिंग आपको दे सकता है। तो इसलिए फ़िलॉसफी से सब करियर बन सकते हैं, आप किसी भी करियर में जा सकते हैं। इसलिए फ़िलॉसफी को सोचें कि उसको भी एक सुचारू रूप से सही ढंग से जैसे और सब्जेक्ट्स पढ़े जाते हैं, इसको कोई आप लोग पढ़ें और आगे बढ़ें। ये मुझे इस वीडियो में कहना था। अगले वीडियो में आई विल बी स्टार्टिंग विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स और फील्ड्स ऑफ फिलॉसफी, जिसमें एथिक्स, इंडियन फिलॉसफी, ग्रीक फिलॉसफी, लॉजिक एंड एस्थेटिक्स। और जब मैं आगे करूँगी अपने लेक्चर तो आप देखेंगे कि फ़िलॉसफीज़, हम फ़िलॉसफी शब्द यूज़ करते हैं, इंडियन फ़िलॉसफी, वेस्टर्न फ़िलॉसफी, ग्रीक फ़िलॉसफी, बट बेसिकली फ़िलॉसफी इज़ फ़िलॉसफी। ये ग्रीक, इंडियन, यूरोपियन, ब्रिटिश, ये सब अंतर तो ये हमने बनाए हैं। फ़िलॉसफी इज़ फ़िलॉसफी। और देखने में मज़ा ये आता है कि कई बार जैसे कि ग्रीक फ़िलॉसफी में मैंने देखा कि ग्रीक और इंडियन फ़िलॉसफी में इतने सारे पैरेलल्स हैं, सेम लगती है। ये मैं अपने अगले वीडियोज़ में आपसे शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, थैंक यू।